जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हो ये सिर्फ एक नदी ये नहीं है, ये माँ गंगा है। आज मैं आई हूँ ऋषिकेश। आज मैं आपको बताऊंगी कि माँ गंगा का धरती पे अवतरण कैसे हुआ, प्रागट्य कैसे हुआ। बहुत पुरानी बात है। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे और उन्होंने उस समय अश्वमेघ नाम का यज्ञ किया। अश्वमेघ यज्ञ के बाद राजा सागर ने अपना घोड़ा पूरे भारत में खुला छोड़ा, पर अपनी इनसिक्योरिटी के चलते देव इंद्र ने उस घोड़ा को चुरा लिया। और जब उन्होंने ये घोड़ा चुराया और चोरी करके उन्होंने वो घोड़ा कपिल देव के आश्रम में छोड़ दिया। जैसे ही बात राजा सागर को पता चला कि मेरा घोड़ा चोरी हो गया है, तो उन्होंने उनके 60,000 पुत्र को आज्ञा दी कि जाओ और जाके मेरा घोड़ा देख के आओ, पता लगा के आओ कि वो कहाँ है। राजा सागर के पुत्र को पता चला कि उनका घोड़ा कपिल देव के आश्रम में, वो वहाँ पहुँच गए। और तब कपिल देव कपिल देव को ये किसी भी बात का कोई जानकारी नहीं थी, वो समाधि में लीन थे। और राजा सागर के पुत्रों ने कपिल देव की थोड़ी सी डिसरिस्पेक्ट की कि ये बाबा ने हमारा घोड़ा चोरी कर लिया है। इस बात की जानकारी कपिल देव को पता चल गई और वो गुस्से में आ गए। और जैसे ही ये बात की जानकारी कपिल देव को पड़ी, तो कपिल देव ने गुस्से में आके अपनी आंख जैसे ही खोली, राजा सागर के 60,000 पुत्र एक साथ जल के भस्म हो गए। समय बीतता गया और राजा सागर को चिंता हो गई कि ना मेरे बेटे मिल रहे, ना मेरा घोड़ा मिल रहा है। तो राजा सागर खुद उन्हें ढूंढने गए और उनको पता चला कि कपिल देव के आश्रम में ये सब हुआ। राजा सागर कपिल देव के पास गए और उनसे क्षमा मांगी। और राजा सागर ने पूछा कि मेरे पुत्रों को मोक्ष हुआ कि नहीं महाराज जी। तब कपिल देव ने बोला कि नहीं, आपके पुत्रों को मोक्ष नहीं हुआ। तब राजा को कपिल देव ने एक उपाय बताया मोक्ष का, कि जो गंगा देवलोक में है उन्हें आप धरती पे आह्वान दीजिए, तपस्या कीजिए, माँ गंगा से प्रार्थना कीजिए। जब तक माँ गंगा आपके पुत्रों का स्पर्श नहीं करेगी, तब तक आपके पुत्रों को मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर उनकी 3 पीढ़ी ने माँ गंगा का धरती पे आने के लिए तपस्या की। 3 पीढ़ी ने, मतलब राजा सागर, उनके बेटे और उनके बेटे। भगीरथ राजा ने माँ गंगा को पृथ्वी पे लाए। भगीरथ राजा ने बहुत सालों तक तपस्या की और तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके बोले कि मुझे माँ गंगा का प्रागट्य धरती पर चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले कि गंगा जी धरती पे आने के लिए तैयार है, पर गंगा जी का वेग धरती सह नहीं पाएगी, उसके लिए आप शिव जी की तपस्या करो। और फिर राजा भगीरथ ने शिव जी की तपस्या की। फिर शिव जी ने माँ गंगा को अपनी जटाओं पे धारण किया और माँ गंगा को जैसे ही जटाओं पे धारण किया और उनकी थोड़ी सी एक जटा खोली, और ये जटा जो खुली है ये हमारी माँ गंगा है। इतनी ही गंगा अभी भी हमारे ऋषिकेश में, हमारे भारतवर्ष में, उससे कई ज़्यादा, मतलब एक जटा जितनी ही गंगा हमारे पास है बाकी की शिव की जटाओं में, क्योंकि पूरी गंगा हमारी धरती झेल नहीं पाती। माना जाता है वैसे कि हिमालय से जैसे गंगा जी निकलती है, तो बहुत सारी जगह से, झरने से सब मिलके ऋषिकेश के पास आकर गंगा जी अपना स्वरूप, माँ गंगा का स्वरूप धारण करती है। और इसीलिए ऋषिकेश में माँ गंगा सबसे ज़्यादा पूजनीय है। ये है हमारी ऋषिकेश वाली माँ गंगा। गंगा सिर्फ एक बहता हुआ पानी या नदी नहीं है, वो माँ है, वो लोगों का इमोशंस है, भावना है, उनके साथ लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी है। अगर आपको ये वाली कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।